सो गाइज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 के एमसीक्यू जो हमने पार्ट फर्स्ट करा था, जाने वाला उसका पार्ट सेकंड। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में काफी सिंपल क्वेश्चन करे थे, इस वाले में थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिखेगा, थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, ठीक है ना। जो मेन आपका एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 से बनता है वो वाले सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इसमें होता क्या है, ठीक है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। तो देखो इसमें मेनली आपको कहा जाता है, सबसे पहले वैसे आपको दे रखा है कि स्क्वायर है, इसके ऊपर ऐसे करके अंदर सर्कल दे रखा है, तो बोल रखा है ये शेडेड रीजन बताओ, ठीक है ना। तो शेडेड रीजन बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर उसमें से क्या माइनस कर देंगे, पायर स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, हम अपना सर्कल माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देते हैं। ये सर्कल है, ये क्या उसका रेडियस है, और ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इसकी अभी जरूरत नहीं है आपको, आप इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो सेक्टर का जो एरिया होता है उसको ध्यान से देखो, ये पूरा का ये क्या बन रहा है आपका, थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। और ये थीटा जो है, थीटा कोई एंगल होगा, और पूरा का पूरा कितना है, 360 का। तो अपॉन में लिखेंगे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर तो एरिया क्या हो गया, थीटा अपॉन में 360 जो इंडिकेट कर रहा है वो आपको बताना चाहता है कि इस स्पेसिफिक रीजन का क्या निकाल रहा है, वो एरिया निकालना चाहता है, इसीलिए आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ये इसका एक मेन फॉर्मूला था। बाकी आपको स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एंड बाकी ट्राइंगल का एरिया आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये मेन था यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में तो नहीं लिखे क्वेश्चन, मैंने बुक से उठाए हैं, काफी कई बाहर से जो क्वेश्चन मिला उनको ले रखा है। तो करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है ना। कंसेप्ट आप यहाँ पे से क्लियर कर लो। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है, बोल रखा है एक हॉर्स है और एक स्क्वायर फीड है। सबसे पहले तो एक स्क्वायर फीड है जिसकी जो हाइट है, साइड है, वो कितनी है, 15 मीटर है। कितनी है, 15 मीटर है। और यहाँ पर एक हॉर्स है जो कि ग्रेजिंग कर रहा है। अब देखो हॉर्स जो ग्रेजिंग करेगा वो रस्सी बांध रखी है हमें 5 मीटर की। कितनी बांध रखी है, 5 मीटर की। और यहाँ पे क्या आपका हॉर्स है, जो हॉर्स है वो ग्रेजिंग कर रहा है, तो हॉर्स का है इसी पूरे रीजन में घास खा लेगा। तो बोल रखा है कि जो ये रीजन है इसका एरिया बताओ। आप क्या बताओ, इसका एरिया। तो देखो ये तो बहुत इजी, आपके सेक्टर का फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझाएंगे, हमें 4 चीजें चाहिए, दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले थीटा और दूसरा चाहिए हमें आर। तो यहाँ पे हमें थीटा भी पता है और आर भी पता है। ये जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है स्क्वायर की साइड, ये हमें बस ऐसे बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर का कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे 1 थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया आपके पास, 90 एंड अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 इंटू में 5। तो 0 से 0 कट गया, 9 के पाड़े में आया 4, और ये कट गया तो कितना है 11, और यहाँ पे बचा 2। तो ये नहीं हो रहा मल्टीपल, ये कितना हो गया 11 इंटू में 25 बटे में 7 चौक 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करते हैं तो कितना आ गया, 25 इंटू में 25, तो 2 7 5 275 बटे में 28 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, शेडेड रीजन आ गया। शेडेड रीजन मतलब वो एरिया आ गया जहां पे घोड़े ने घास खाया है, ठीक है ना, ग्रेजिंग करी है। तो इसको आप बटे में करना चाहो तो बटे में भी कर लो आप, ठीक है। अब देख लो, अगर ऐसे भी आंसर दे सकता है, बटे में भी दे सकता है। अगर पॉइंट में है तो आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड तो आपको करना आता ही है। अभी दे रखा है एक छतरी है, जिसके अंदर छतरी को अगर हम ऊपर से टॉप वाले एंगल से देखो तो आपको 8 ताने दिखते हैं कुछ इस तरीके से। उसमें स्टिक्स होती है ना, कितने दिखते हैं आपको, 8 दिखते हैं। तो उसको बोल रखा है कि इनके लगातार दो के बीच में, जैसे किसी भी एक का आपको सेक्टर बताना है या एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें थीटा नहीं दे रखा, बट इसमें आर दे रखा है, कितना है 45 है। इसमें थीटा नहीं दे रखा, मतलब थीटा नहीं दे रखा, तो थीटा निकालने का जो तरीका है वो आपका कुछ ऐसा होगा। पूरा का पूरा सर्कल कितना है, 360 है आपका, एंड इसमें खाने कितने बन रहे हैं, कितने ब्रैकेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो अपॉन में 8 करोगे तो कितना आ गया आपके पास 180, ये 4, ये 90, ये 2 और ये 2 45। तो थीटा कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 45, थीटा आ गया आपके पास यहाँ पर 45। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना आ गया आपके पास, थीटा आ गया 45 एंड 360 और पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहाँ पे 45 इंटू में 45। तो ये कितने पे कटेगा 8 पे आएगा, अभी हमने काटा था 8 में से काटा 45 आया तो इसको काटेंगे 8 आएगा। अब यहाँ पर इसको करा तो कितना आ गया 11 और यहाँ पे बचा 4। तो कुछ कट तो नहीं रहा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा 45 इंटू में 45, 25, 2 20, 2 22 और ये कितना आएगा 90, 90 और 180। तो कितना आएगा 5, 2 10, 1 2, कितना आ गया 2024 अपॉन में 5 अपॉन में 4 और ये क्या आएगा आपके पास मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा आपको यूनिट, ठीक है ना, सेंटीमीटर दे रखा होगा या मीटर दे रखा होगा, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। अब चाहो तो उसको डिवाइड कर दो आप, 4 से गया तो आ गया 5 और कितना बचेगा, ये जाएगा तो 0 और कितना आएगा आपके पास 4 और ये 1 0 तो 2 और ये 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 506.25 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास किसी भी एक का सेक्टर, प्रत्येक का बोल रखा है, हर किसी का बताना, तो हर किसी का कितना आएगा 506.25, ठीक है। तो इसको रब करते हैं एक बार और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये वाले आपके जो दोनों क्वेश्चन करवाए सेक्टर वाले हैं, ठीक है ना। अब मैं हर किसी के 2-2, 3-3 टाइम आपको करवा रहा हूं ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। अगर आप 12.2 एंड 12.3 करते तो उसी में से मैंने सारा उठा रखा और कुछ एक्स्ट्रा भी ले रखा है, ठीक है ना। देखिए आगे क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर सर्कल है, कितने सर्कल है 4 है, थोड़ा बड़ा बन गया, सर्कल है और बोल रखा है जो ये रीजन बचा है, डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करना भाई, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है आपको, रीजन दे रखा है। अब बोल रखा है कि ये जो स्क्वायर है ये ABCD दे रखा है आपको, साइडेड रीजन बताना है। साइडेड रीजन क्या होगा आपका, ये जो छोटा छोटा पोर्शन है, सबसे पहले आपको तो स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर शुरू में बताया था, स्क्वायर में से अगर ये 4 सर्कल माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई साइडेड रीजन, हमें क्या मिल जाएगा साइडेड रीजन। तो क्या दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा और इसका क्या आएगा भाई 4 सर्कल, 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कितना है 14 इंटू में 14 आ गया। अगर आप यहाँ पे 4 एंड आपके पास पाई की वैल्यू तो 22/7 आ गई। भाई हमें आर नहीं पता, हमें यहाँ पे आर समझना पड़ेगा। बोल रखा है चारों सर्कल सेम है, चारों सर्कल सेम है, तो ये पूरा का पूरा ये आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 इसका क्या होगा डायमीटर होगा। तो अगर इसका डायमीटर 7 है तो आर कितना आ गया 7/2, कितना आ गया 7/2 इंटू में 7/2। ये 2 से इसको कट गया कितना आ गया 2, इसको 2 से काट दिया और यहाँ पे क्या था 196 और यहाँ पे 22 और नीचे 7 भी बचा था, सॉरी 22 और ये कितना आ गया 7। तो 22 को 7 से मल्टीपल करो तो आएगा शायद 154 आएगा, 7 14 1 55, हाँ ठीक है। 196 में से 154 गए तो कितना बचा भाई 196 में से 154 बचा 2 और ये कितना से 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे करके आपको सब में माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो इसके और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है आपको, सर्कल दे रखा है और बोल रखा है सर्कल के यहां से इसके सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल बन रहा है
और जो बचा हुआ रीजन है ये, इसको आपको निकालना है। तो क्या दे रखा है, क्यू, ये पी और ये ओ और ये आर, और जो साइड दे रखी है इसकी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, और ये आर पी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमें सेमी सर्कल दिख रहा है, ये एक सेमी सर्कल है, ऐसे करके बना दो इसको, एक सेमी सर्कल है, और मुझे ऐसे करके इसको माइनस करना है आपको एक तरफ से। ये जो ट्राइंगल दे रखा है ना आपको यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल है इसको ये निकाल माइनस कर दोगे, ये रिमूव कर दोगे तो आपको शेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेमी सर्कल के एरिया में से क्या माइनस करना है, ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री कैसे बनेगा, हमने जब 9th में थे तो हमने 9 या 10 चैप्टर में शायद, हाँ 9 चैप्टर 10 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो बाकी बात है। यहाँ पे देखो, जब भी सेंटर के अंदर, सेंटर में जो भी सर्कल बनता है, सॉरी जो भी एंगल बनता है, उन एंगल से बनकर जो सर्कल पे टच करता है वो उसका हाफ होता है। जैसे मान लो ये 120 है तो आपका 60 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको मान लो ये दे रखा है आपको 30, तो इससे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा आपके पास 15। तो वैसे यहाँ पर देखो जो ये ओ है ये कितना बना रहा है, 180। क्यों 180 क्यों बनाएगा, क्योंकि एक लाइन है। अगर ये 180 बना रहा है तो पी पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा कि नहीं। पी पे कितना बनता है, 90 डिग्री, हाफ होता है, याद रखना आप। ठीक है ना, थ्योरम भी है ये। तो कितना बन गया पे 90, जब ये 90 बन गया तो अब इजी हो गया। बट 90 बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए डायमीटर चाहिए, मतलब में रेडियस चाहिए। और रेडियस कैसे आएगा, जब हम डायमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो बनेगा आपका h स्क्वायर बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, लगेगा कि नहीं। ये क्या है, आर क्यू स्क्वायर है आपके पास, पी कितना है किसी को भी ले लो 7, और इसको ले लो आप 24। 7 का 49, 24 का होता है 576, दोनों को प्लस करा कितना आ गया 625। तो आर क्यू 625, ठीक है ना। एक बार प्लस करते हैं, 24 इंटू में 24 16, और ये कितना हो गया 8 9 और ये 48, तो 6 7 576 में से प्लस करते हैं 49, तो कितना आ गया 5 1 625। तो आर क्यू स्क्वायर का जाकर रूट बन जाएगा, तो आर क्यू कितना आ गया आपके पास 25। कितना आ गया 25। अब जब 25 आ गया तो 25 का आधा क्या होगा आपका, रेडियस हो जाएगा। समझ आई बात। तो 90 डिग्री बन रहा है तो हमें पाइथागोरस लगाया, तो हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पे डी, और जो डी होगा वही क्या होगा आपका, आधा करेंगे तो आर बन जाएगा। अब बहुत इजी हो गया। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। याद रखना भाई, सेमी सर्कल। अगर आप क्वेश्चन को एरिया ऑफ सर्कल से माइनस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर्कल बोलोगे तो ये भी आ गया शेडेड रीजन, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, सेमी सर्कल में से माइनस करना है। ठीक है ना, अगर आपने सर्कल में से ट्राइंगल माइनस करा तो ये भी रीजन आएगा जो कि हमसे पूछा नहीं है, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या करना है, सेमी सर्कल में से क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, माइनस में 1/2 बी इंटू एच। पता है ना, जब 90 डिग्री का होता है ट्राइंगल तो क्या लगता है 1/2 बी इंटू में एच। तो यहां से क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, वैसे लेने की जरूरत नहीं होगी कुछ भी। 1/2 22/7, और आर कितना है 25/2 एंड 25/2, अगर भी 1/2। बी क्या आएगा आपके पास, एक 7 है और एक 24 है, तो 7 है और एक कितना है 24, को उससे काट दिया कितना आ गया 12। ठीक है, तो इसको काटा कितना आ गया 11, 25 625 इंटू में 11। ये कैलकुलेशन टफ होने वाली यहाँ पर, ठीक है ना, बट कोई नहीं, करते हैं हम। 25 625 और एक 11, और एक कितना हो गया 4 और 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और ये कितना आ गया आपके पास कितना होता है 60, 12 25 60 72 और 84 आ गया। अब इसको करते हैं 625 इंटू में 11, तो 625 को 625 से करा तो 5 7 8 6 6 8 7 5 अपॉन में 28 और माइनस में 84। तो ऐसे कर सकते हो, उसको पॉइंट में लिख सकते हो या फिर डिवाइड में। मैं डिवाइड में लिख देता हूँ।
एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 28 और ये कितना आ गया 6875, इसके नीचे 1 है तो इसको क्या करना पड़ेगा 28 में बदलना पड़ेगा। तो 28 में बदलने के लिए नीचे भी 28 और ऊपर भी 28 से मल्टीपल। तो 84 को 20 तो 32 3 8 8 64 64 और 3 कितना जाएगा 67 और ये कितना हो गया आपके पास 8 और ये 16। तो 2 15 1 13 1 2 कितना आ गया माइनस में 23 52। तो 6875 में से 23 52 माइनस करो तो कितना आ गया 3 2 5 4 हो गया 45 23 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करो, मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। अब क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, वरना आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे बता सकते हो, जहां पे आपको अच्छा लगे। ठीक है, बट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दे रखा है, बोल रखा है एक सर्कल। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इजी भी देना चाहिए आपको। ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस आए। ये सर्कल है और उसके अंदर एक और एक सर्कल है, जिसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इनको। ठीक है ना, सर केंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो ये कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये थीटा कितना बना रहा है 40 डिग्री का, और ये शेडेड रीजन पूछ रखा है। ठीक है, तो ये जो है आपका छोटा वाला 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला है वो कितना आपके पास 14 सेंटीमीटर है। तो बस शेडेड रीजन बताना है, तो बड़े वाले में सेक्टर में से क्या करेंगे, छोटा वाला सेक्टर माइनस, बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटा वाला त्रिज्याखंड माइनस करेंगे। तो आपको नाम नहीं दे रखा तो कोई नहीं, हम लिखते हैं एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस में करेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, है कि नहीं। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर क्या आएगा 1 अपॉन में, तो सॉरी नहीं, थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर, ये भी आएगा थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा इनका सेम है, इसका भी 40 है, इसका भी सेम ही है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ थीटा अपॉन में 360 को कॉमन ले लेता हूँ। जो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करो, फिर माइनस करो, वो भी कर सकते हो, या कॉमन लेके कर सकते हो। कॉमन लेके करोगे तो स्मार्ट वर्क होता है, टाइम आपका मैनेजमेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, बट आर दोनों का सेम है, सॉरी आर अलग है, इसका 14 है और इसका कितना है भाई आपके पास 7 का स्क्वायर, है कि नहीं। उसका आगे 40 अपॉन में 360 22 बटे में 7 और ये कितना आ गया 196 माइनस में 49, इससे कट गया कितना आ गया 4 के पाड़े में 36 आता है 9 पे, कितना आता है 9 पे, तो कट नहीं रहा है भाई, तो कितना आ गया 22 और ये कितना हो गया 63। अब 196 में से 49 जब जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 16 में से गए तो कितना आ गया 7 और ये 8 में से गए तो 4, तो कितना आ गया 647, कितना आ गया 47। ठीक है, ये कितना आ गया 47 और ये 63, तो आपका दोनों के दोनों ही 3 से ही नहीं कट रहा। ठीक है ना, कट रहा है कुछ 9 63 हो गया और ये कितना आ गया आपके पास 196 और ये 49, तो 16 में से 7 और ये 8 में से 4 गए तो 4 47। कोई नहीं, मल्टीपल करते जब ऑप्शन नहीं है कुछ तो 47 को किससे करते हैं 22 से मल्टीपल करते तो कितना आएगा आपके पास, ये 14 1 और ये 8 और ये 9 और ये 9 ये 4 और ये 4 और ये 3 और ये 10, तो कितना आ गया आपके पास 1034 अपॉन में 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास शेडेड रीजन आ गया, शेडेड रीजन इसको कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th हो गए, 6th करते हैं अपना। 6th में क्या कह रखा है आपको, देखो सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा ना थोड़ा अलग मिलेगा ही। ठीक है ना, ये आपको शेडेड रीजन दे रखा है। अभी ये हो गया ए, ये डी और ये ओ, ये बी और ये सी।
काम नहीं है कुछ इसका, बट लिख लेंगे हम। और ये कितना दे रखा है आपको 3.5। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबको दिख रहा है, और ये क्या है, वो क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितने का होता है आपका, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। पता है ना क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। एक सर्कल का 1/4 पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और पूरा 360 होता है, तो 4 से डिवाइड कर दो तो आपको आएगा 90। तो क्वाड्रेंट कितने का होता है हमारे पास, 90 डिग्री का। तो सबसे पहले निकालेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे कि नहीं। ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 बी इंटू में एच। तो थीटा कितना आपके पास, 90 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7। और आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आर की वैल्यू देखो ये दे रखा है, ये आर है 3.5। ये क्या है, सेंटर है, सेंटर से लेकर के जो सर्कल के पे टच करता है। तो 3.5 इंटू में 3.5 और ये 1/2। तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी बेस होगा 3.5 और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 2। तो 2 से 2 यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये कितना आगे, 0 से 0 कट गया, 9 के पार्ट में आया 4 पे, ये कट गया 11 और ये कितना आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। अब देखो 35 पॉइंट उड़ाया तो नीचे 10, पॉइंट उड़ाया तो नीचे 10। 35 किस पे आता है, और 35 आता है 5 के पाड़े, 5 के पाड़े 35 होता है 7 पे, 7/2 और ये 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 11 और यहाँ पे बचा 49 और नीचे मेरे पास बचा 2 2 2, ठीक है ना। 2 2 2 कितने हो गए 8 और इंटू में 7। हाँ 7 तो यहाँ पे कट रहा है ना, 7 को इससे काटा कितना आ गया 49, 7 पे कट गया तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया आपके पास। देन उसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 6, ठीक है। तो रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको शेडेड रीजन के और भी कुछ क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। और बुक के भी सारे क्वेश्चन करो, कंसेप्ट ऐसे ही बनेंगे सारे के सारे, बहुत इजी है। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। देखो 7 आपको जो दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ये शेडेड रीजन है। और इधर देखो क्यू, ये बी, ये पी, ये ओ, ये सी एंड ये ए दे रखा है, ठीक है। अब आपको जो ये दे रखा है यहां से यहां तक जो ओए है, ओए आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन तो समझ आ रहा है। सेक्टर में से ये भी क्या, सॉरी ये भी क्या बन रहा है आपको, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में से क्या माइनस करना आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बट एरिया ऑफ स्क्वायर तो माइनस करेंगे, बट क्वाड्रेंट के लिए चाहिए हमें आर। तो आर तो प्रोवाइड नहीं दे रखा है यहाँ पर, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आर कैसे आएगा यहाँ पर। तो आर कैसे आएगा आपके पास, कंस्ट्रक्शन से। देखो ये 20 है, ये भी 20 है और ये 90 डिग्री है। तो क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक एंगल कितने का होता है, जो कोन पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है ना भाई। तो कितना आ गया आपके पास, एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। एच कितना आ गया आपके पास, एच स्क्वायर होगा ओ बी। बेस कितना आ गया 20 का स्क्वायर और ये भी 20 का स्क्वायर। कितना आ गया 400 और ये भी 400 और ये कितना आ गया ओ बी। ये कितना हो गया आपके पास। देखो और एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको आज। 20 स्क्वायर दो बार है, सेम टू सेम, तो 2 बार लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो दोनों को अंडर रूट में डाल दिया। अब देखो जो 2 है, जो 20 है वो तो कट के बाहर निकल गया क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्या आ गया, 20 जो आ गया बाहर आ गया। बट फर्स्ट कौन गया अंदर, 2 बच गया। अंदर कौन फंस गया, √2 फंस नहीं गया अंदर। 20 तो बाहर आ गया बट √2 क्या हो गया, अंदर फंस गया। तो ओबी कितना आ गया 20√2। कितना आ गया 20√2। तो ओबी क्या है हमारा 20√2 आ गया और ये हमारा आर भी है।
तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर में से, या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और क्या माइनस करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपके पास यहाँ पे 90 होगा, जैसा आपको पता है 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 20√2, और यहाँ पे भी कितना आएगा 20√2, माइनस में कितना आएगा, ए कितना है 20, तो 20 इंटू में, ठीक है। काटते हैं इसको थोड़ा सा, 0 से 0 गया तो कितना आ गया यहाँ पे 4। अब देखो एक बार यहाँ पे 22 है दे रखा है, सब कट जाएगा, ये कितना है 4, और ये कितना आ गया 7। अब यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है 20 इंटू में 20, अभी √2 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है कि नहीं, √2 बन जाता है। तो यहाँ से इसको काटा कितना आ गया 10, यहाँ पे इसको काटा कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। ओके सर जी, अब क्या बचा है, नीचे 7 बचा है बस, और ऊपर इतना बचा है, तो 2200 और 22, और ये कितना बच गया 100, तो 200 हो जाएगा ये, और ये 7, और ये 400। इसको इससे करो, कितना आ गया 4400, माइनस में 700, माइनस में 400, 4400 एलसीएम लिया तो कितना आ गया 7। अब यहाँ पे 1 है तो इसको 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीपल करा तो ऊपर भी, तो 7 चौक कितना हो गया 2800, 4400 माइनस में 2800 कितना आ गया, 14 में से गए तो 6, और यहाँ पे 3 तो 1, तो 1600, कितना आ गया 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला करते हैं, अगला दे रखा है आपको, कितना होगा 7, 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्या दे रखा है आपको, मार्कर की इंक खत्म हो रही है। अब ये वाला थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, बट थोड़ा सा यहाँ पे आपका दिमाग घूमने वाला है। इधर ए, ये बी, ये सी एंड ये डी, और ये दे रखा है आपको ऐसे शेडेड रीजन, ठीक है ना। बुक में अलग डिजाइन बन रखा है, हमने अलग बनाया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया, और ये कितना आ गया ABCD, ABCD दे रखा है, और क्या बोल रखा है शेडेड रीजन बताना है। अगर आप शेडेड रीजन को ध्यान से देखो तो ये जो बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर आप इस पोर्शन को छुपा लो, ध्यान से देखो, अगर आप इसको ऐसे छुपा लो तो क्या बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। अगर मैं सेक्टर में से, ये क्या है, ये सेक्टर है और ये त्रिभुज है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे सेगमेंट, देखो हाँ ये मैंने बताना भूल गया आपको, जो सर्कल होता है ये क्या होता है, इसका रेडियस, और जो ये पोर्शन होता है इसको सेक्टर बोलते हैं, बट जो ये पोर्शन बच जाता है नीचे इसको बोलते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात बताना मैं आपको भूल गया था, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समझ आ रहा है क्वेश्चन, तो अगर देखो इसको यहाँ पे छुपा लो ऐसे करके, बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये क्या है, एक सेक्टर है, और सेक्टर में क्या अगर लाइन खींच दिया तो क्या बन रहा है, सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूं और उसको 2 से मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास आंसर आ गया, सीधी सी बात है। तो करते हैं, ठीक है। बट यहां पर भी देखो ये देगा स्क्वायर की साइड, नहीं इसकी जरूरत ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, यहां पे मैं निकालना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो जो वृत्तखंड होता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है ना, हिंदी में लिख देते हैं आपको एक बार। जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड जो ये वाला पोर्शन था वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। ये एरिया ऑफ सेक्टर, पहले सबसे पहले सेक्टर का लगाओ, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा आपके पास, वही आएगा थीटा अपॉन में 360। वैसे अगर ये क्या सेक्टर जो है क्वाड्रेंट बन रहा है तो क्वाड्रेंट का 1/4 भी लिख सकते हो, बात वही पढ़नी है,
कितना आएगा 1/2 बी इंटू में एच, कितना आ गया 90/360 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आएगी 8 इंटू में 8, और यहाँ पे कितना आ गया 1/2, और बेस कितना है आपके पास 8, और हाइट भी कितनी आएगी आपके पास, सॉरी हाँ ये बेस 8 हो गया और हाइट भी कितनी है आपके पास 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, कितना आ गया 4, इसको काटा कितना आ गया ये 9 चौक 36, और इसको काटते तो कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 22, और ये 16/7, और यहाँ पे कितना आ गया 8 चौक 32। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बस मेरे को जो मैं इतना करवा रहा हूँ बस आपको डिवाइड करना बचा है, अगर ऑप्शन में आपको डिवाइड में तो डिवाइड लगाओ, अगर अपॉन में तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 16 को 22 से करते तो कितना आ गया 32, और इधर भी आ गया 32, तो 2 5 3, तो कितना आ गया 352/7, और ये 32। फिर से क्या करेंगे 7 आ गया यहाँ पर, अब नीचे 1 है तो इसको 7 से मल्टीपल, इसको भी 7 से, तो 32 को जब 7 से मल्टीपल करा 7 दूनी 14, और ये 21, और ये 22, तो कितना आ गया 352 माइनस में 224, 350 में से 224 गए तो कितना आ गया 12 में से 4 गए तो 8, और ये कितना बच्चा 4 में से 2, और ये 1, तो 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप से आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आप तक पानी पीते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो एकदम साथ साथ में। ठीक है ना, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको, सेगमेंट वाला करवा दिया, माइनस वाला करवा दिया, और ये वाला जो हुआ है अभी वो सेगमेंट वाला हुआ है, सॉरी सेक्टर वाला पहले करवा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हो गए। अब और एक सेगमेंट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आपका। देखो गड़बड़ जो हुआ है आपको बता देता हूँ, अब ठीक कर लोगे, मैंने तो मिटा दिया, सॉरी आई एम सॉरी। ये जो आपने निकाला यहाँ पर, ये 1 का निकाला भी, ठीक है ना, जो अभी आंसर आया आपके पास वो 1 का आया, अब उसको 2 से मल्टीपल कर देना और कुछ नहीं करना। किससे मल्टीपल करना है आपको 2 से, ठीक है ना, जो भी आया था आपके पास वो किससे मल्टीपल कर देना है 2 से कर दोगे तो आपको ये शेडेड रीजन पता चल जाएगा। बात समझ आ गई। हमने क्या निकाला था एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या निकाला था एरिया ऑफ सेगमेंट, 1 का निकाला था, ये ऊपर वाला जो पोर्शन था। अब हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम, तो इनका जो रेडियस है सब कुछ सेम है, थीटा सेम है, तो आंसर भी सेम आना है, तो इसलिए उसको किससे मल्टीपल करना है सिर्फ 2 से, सिर्फ 2 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ी गलती हो गई, मैंने मिस्टेक देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, दे रखा आपको सर्कल दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको ओ, और यहाँ पे बन रहा है आपको ये सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, सेगमेंट निकालना है। सॉरी हाँ, ये ए दे रखा है आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और यहाँ पर ऐसे करके ये बन रहा है आपका, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब ये आ गया 7 सेंटीमीटर, और ये जो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, थोड़ा छोटा बना लो आप। कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो बन रहा है 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। अब इसका शेडेड रीजन बताना है, तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से मैं एरिया ऑफ सेक्टर घटा दूंगा, ये वाला अंडा, तो मेरे को मिल जाएगा। ट्राई करो, पहले खुद पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता तो वीडियो को रिज्यूम करना। तो क्या लिखाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है, ट्राइंगल कितने का आ रहा है आपके पास, ये भी 10 साइड है और ये भी 10 है, तो क्या आएगा 1/2 बी इंटू में एच, और दोनों के दोनों 10 होंगे,
माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर, तो 1/2, तो बेस कितना आएगा 10, हाइट भी 10, और कितना आ गया आपके पास थीटा 90 अपॉन में 360 22/7, और आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अब आर देखो ध्यान से, आर ये है इतना, तो ये कितना है 7, 7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया 4 पे, ये कितना आ गया 11 और नीचे बचा 2, और यहाँ पे इसको काटो तो कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 50, माइनस में कितना आ गया ये 77, 77/2, 50, इसको डिवाइड कर दोगे तो ये इजी है आपका, तो कितना आएगा 38.5, 11 में से 38 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है बोल रखा है पर यूनिट, आपको यहाँ पे पेंट भी करना है, कुछ भी करना है 20 रुपए के हिसाब से करना है, तो उसको बस 20 से मल्टीपल कर दो। अब देखो ये आपका रिटर्न वाला काम नहीं है कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 2 से मल्टीपल करने पे 230 आ रहा है, कितना आ रहा है 230, 230 रुपया, 20 रुपए करके था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि आपका अंतिम है, लास्ट है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला थोड़ा सा क्या ज्यादा ही ट्रिकी है, इजी है बहुत ज्यादा बट ट्रिकी भी है। ये शेडेड रीजन है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये, और जिसकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, नाम है ए बी सी, आपका एग्जाम्पल है, तो करते हैं इसको, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दे रखा है, ABCD स्क्वायर दे रखा है, और उसमें आपको क्या निकालना है, ये आपको ये निकालना है, ये शेडेड रीजन है। तो देखो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा तोड़ूंगा क्वेश्चन को, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में से मैं अपने को निकाल दो 1 और 3 का पार्ट, तो ये और ये आ जाएगा मेरे पास 1 और 4, तो 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं इसको निकालू 1 और 3 को निकालू, क्या निकालूंगा मैं, निकाल दो एरिया ऑफ 1 एंड 3 पार्ट, एरिया ऑफ 1 एंड 3, ध्यान से समझो, फिर लास्ट में और अच्छे से समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अब देखो आपको ये शेडेड रीजन निकालना है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं इसको और इसको रिमूव कर दूंगा, तो मुझे 1 और 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं, 1 और 3, तो क्या निकालूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस में क्या करूंगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या करूंगा सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर, एंड सेमी सर्कल क्या आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ए कितना आ गया 10 इंटू में 10, 1/2, ये कितना आएगा पाई 22/7, और आर कितना आएगा आपके पास 5 इंटू में 5 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा डायमीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा रेडियस होगा, तो कितना आ गया 5 इंटू में 5, तो काटे कितना आ गया 11, और कितना आ गया 100, और ये माइनस कितना आ गया 25, 11 इंटू में 25/7, 100, और ये 25 इंटू में 25, तो कितना आएगा 5 7 2 275/7। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं करना, इसको और भी करना है अभी, तो इसको मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 7 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 7 या 21, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल और 2 सेमी सर्कल, तो कितने से करना पड़ेगा यहाँ पे एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको फिर से करते हैं, 2 से 2 कट गया आपका, तो 22/7, और ये कितना आ गया 5 इंटू में 5, तो कट ही नहीं रहा अभी, पहले तो कट रहा था, ठीक, तो करते हैं 25 को किससे करते हैं 22 से, तो आ गया 50 और ये 50, तो 550, 550/7 करते 550 को 7 से, तो कितना आएगा 7 7 49, तो कितना बचा 60,
तो 7 8 56 और ये 4 और 0 7 5 35, तो आ गया 78.5, इतना बहुत है। अब इसको इससे माइनस करो, 100 में से 78.5 गए तो कितना बचा आपके पास, 21.5 में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आया है अभी 1/3 का आया है, ध्यान रखना अभी 1/3 का आया है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसका भी निकाल लू, ये सेकंड और फोर भी बिल्कुल सेम आएगा, सेकंड और 4 ऐसे करके कर लेंगे हम। ये आ गया आपके पास सेकंड और ये कितना आ गया आपके पास 4, तो इसका एरिया भी ऐसे ही आएगा बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है ना। इसका भी एरिया कैसा आएगा, इसी तरीके से आएगा, इसका भी इतना ही आएगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो कितना आएगा 21.5 को इससे कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 43 आ रहा है। ये किसका आ गया, अब देखो ये आ गया 1 2 3 4 का आ गया, ठीक है। क्या आपको 1 2 3 4 का एरिया निकालना है, आपको वो नहीं निकालना, आपको निकालना है शेडेड रीजन। तो अब बहुत इजी हो गया। अब क्या है, देखो ध्यान से समझो, फिर से समझाता हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैंने 2 सेमी सर्कल घटाए तो मुझे ऊपर वाला नीचे वाला रीजन मिल गया, ठीक है। फिर वैसे यहां से भी घटाए तो थर्ड एंड फोर्थ मिल गया, सबका सम कितना आ गया 43। अब मुझे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए। शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको यहां पे कर देते हैं इसको, तो मैं करूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया 1 2 थर्ड एंड फोर्थ। तो 1 2 3 4 को क्या करूंगा माइनस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100 और ये कितना आ गया आपके पास 43, तो इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ गया आपके पास 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया आपको अच्छे से। कैसे आएगा आपके पास 57 कैसे है, क्योंकि आपने क्या करा है इस दोनों को मल्टीपल, क्योंकि ये देखो 1 और 3 का था इतना, और 4 और फोर्थ को सेकंड और फोर्थ का भी निकालेंगे तो 2 से मल्टीपल करते हैं 43 आ गया, और स्क्वायर में से क्या करेंगे 1 2 3 4 का एरिया निकालेंगे तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर कोई और डाउट बनता है, कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और मुझे अगला चैप्टर क्या करना है वो भी जरूर बताइए। और गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है।